जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय इंदिरा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष में आने के कारण इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इंदिरा एकादशी का व्रत जो भक्त रखते हैं उनके पितर अगर किसी कारणवश किसी गलत स्थान में हो तो इस एकादशी के व्रत से उनकी सदगति हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने मात्र से पितरों की सदगति हो जाती है और जो मनुष्य इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं और इस जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में तत्पर हो भगवान गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए सारा समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया है। इसके बाद वे इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं भी सफल हो गई हैं। हे देवऋषि नारद जी, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उससे सुनो। उन्होंने कहा है कि हे बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करो। राजा ने पूछा कि हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करे, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान की प्रार्थना करके उपवास का नियम ग्रहण करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें।
फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और सब भाइयों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु जी के धाम को चले गए हैं और राज ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के व्रत की इस कथा को सुनाया है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाले इस इंदिरा एकादशी के व्रत को आप अवश्य कीजिए। इस व्रत को रखने मात्र से पितरों की सद्गति हो जाती है और मनुष्य को सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं और उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है और इस जीवन के अंत समय में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की इंदिरा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय इंदिरा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।